देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि देश की पहली लिथियम खदान कहाँ प्रारंभ होगा। देखिए देश का पहला पूछा है, दैट मीन्स छत्तीसगढ़ का तो होगा ही। ठीक है, तो देश का पहला लिथियम खदान कहाँ प्रारंभ होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कटघोरा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका जो कटघोरा है दोस्तों ये कोरबा जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। ठीक है, अब भारत का सबसे बड़ा बोला है तो छत्तीसगढ़ को तो ऑब्वियसली होगा ही, यानी कि भारत और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है और किस जिले में किया गया है पूछेगा तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजनांदगांव में किया गया है। ठीक है, राजनांदगांव में कहां पर, तो याद रखिएगा जो ढाबा गांव है, ढाबा नहीं है खाने वाला। ठीक है, ढाबा गांव का नाम है। ये जो ढाबा गांव है दोस्तों यहां पर इसका उद्घाटन किया गया है आपका भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का। कब किया गया, तो 1 फरवरी 2024 को, 1 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। और इसकी जो कुल क्षमता है दोस्तों ये 100 मेगावाट है। कितनी इसका कुल क्षमता, तो 100 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग दैट मीन्स तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां प्रस्तावित है। देखिए इस तरह का ये पानी है। ठीक है, और पानी के ऊपर बना हुआ है, ये फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, तो ये कहां प्रस्तावित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्ग में। और दुर्ग में कहां पर, तो दुर्ग का जो मरोदा, दुर्ग के मरोदा वन जलाशय में। ठीक है, दुर्ग का मरोदा वन जलाशय में दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग दैट मीन्स तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। ठीक है, और इसकी कुल क्षमता कितनी है, तो 15 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने संबंधी प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बस्तर में यह प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बस्तर में कहां पर, तो डांगा घाट में, डांगा घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा देश के 63 स्थान में पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जलाशय शामिल है। तो देखते हैं दोस्तों, हसदेव बांगो, सीकासार, कोटपल्ली या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी जगह पर दोस्तों हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। ठीक है, इसके अलावा और कहां कहां पर, तो रौनी एवं डोंगरी में, रौनी एवं डांगरी जो कि जसपुर में है दोस्तों, यहां पर आपका हसदेव बांगो, सीकासार, कोटपल्ली, रौनी एवं डांगरी जो कि जसपुर में है, इन सभी जगहों पर दोस्तों पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड एटलस .com के द्वारा जुलाई 2024 में जारी की गई विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची में छत्तीसगढ़ की कौन सी कोयला खाने जो है वो शामिल है। तो देखते हैं कौन कौन सी कोयला खाने शामिल है। गेवरा कोयला खान, ठीक है, कुसमुंडा कोयला खान, यानी उपरोक्त तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो गेवरा हो गया और कुसमुंडा ये दोनों ही कोयला खान, गेवरा गेवरा की बात करें तो ये सेकेंड नंबर पर। ठीक है, जो टॉप 10 है वो उसमें दूसरे नंबर पर है गेवरा कोयला खान, और कुसमुंडा जो है ये फोर्थ क्रम में है। ठीक है, चौथे नंबर पर कौन सा है, तो कुसमुंडा कोयला खान। ये दोनों ही दोस्तों कोयला खाने छत्तीसगढ़ की हैं और ये एशिया का सबसे बड़ा कोयला खान की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला सिकल सेल सुरंग कहां बन रहा है। तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो पहला सिकल सेल है ये 2.7 किलोमीटर है, जो कि केसकाल में बन रहा है। कहां पर, तो केसकाल की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसकी लंबाई है 2.79 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो विस्तार होगा ये कोंडागांव व कांकेर जिला में इसका विस्तार होगा, और ये जो बन रहा है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 12वीं सदी का अष्ट धातु से निर्मित प्राचीन मूर्तियों के भंडार कहां से मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, कहां से मिले हैं, तो लखुर्री ग्राम से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो लखुर्री ग्राम है ये कहां पर है, तो ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ठीक है, जांजगीर चांपा में जिले में स्थित है आपका लखुर्री ग्राम, जहां पर 12वीं सदी के अष्ट धातु से निर्मित, ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से हैं, ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंकालीन टीला के नाम से प्रसिद्ध पीली पचराही में खुदाई के दौरान आदिम युग के हथियार, बर्तन, मिट्टी के आभूषण मिले, यह किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कबीरधाम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवर्धा पूर्व नाम है कबीरधाम, नया कर दिया गया है कबीर
धाम। ठीक है। तो दोस्तों 1906 में पचराही को पुरातत्व भी घोषित किया गया था। याद रखिएगा कि जो 1906 में ये जो पचराही है इसे क्या किया गया था कि पुरातत्व घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12वीं सदी की छिंदक नागवंशी कालीन सप्त मातृका की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोतुलनार। ठीक है, कोतुलनार दोस्तों जो कि बीजापुर जिला में स्थित है, यहां से 12वीं सदी की छिंदक नागवंशी कालीन सप्त मातृका की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों कि सीताबाड़ी जो राजिम है, यहां पर प्राचीन मौर्यकालीन कुआं मिला है। क्या मिला है कि प्राचीन मौर्यकालीन कुआं, मौर्यकालीन कुआं यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके अलावा सिरपुर जो कि महासमुंद जिले में स्थित है, यहां पर दोस्तों करबा करबिन टीला मिला है। करबा करबिन। तो पूछेगा आपसे कि करबा करबिन का जो टीला है ये कहां मिला है, तो राइट आंसर इसका टिक करिएगा, सिरपुर महासमुंद में करबा करबिन टीला मिला है। ठीक, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मुझे इससे काफी हेल्प होती है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देश की 6वीं साइंस सिटी कहां बनाई जाएगी? दोस्तों देश की 6वीं जो साइंस सिटी बनाई जाएगी ये रायपुर में बनाई जाएगी। ठीक है। और इसकी कुल लागत 232 करोड़। कितनी है इसकी कुल लागत? तो 232 करोड़, और बजट में इसके लिए 34.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 2024-25 के बजट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नैक यानी कि NAAC की टीम ने 3.62 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को। ठीक है दोस्तों, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। ठीक है। A++ ग्रेड हासिल करने वाला ये प्रदेश का पहला, क्या होगा, प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी है। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की गार्बेज फ्री सिटी रिपोर्ट में किस शहर को वाटर प्लस श्रेणी में रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका रायपुर को। ठीक है। देखिए प्रदेश में कौन सा, तो छत्तीसगढ़ में पहला, छत्तीसगढ़ में पहला, और पूरे देश में, तो देश की बात करें तो 15वां क्रम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहां प्रस्तावित है? देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो पहला एस्ट्रो पार्क है कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है। और ये प्रस्तावित है दोस्तों सूरजपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों खगोलीय घटनाओं के रहस्यों को आम लोगों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है एस्ट्रो पार्क बनाने का। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है। कहां? नवा रायपुर, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहां है? तो नवा रायपुर में। और ये किसके नाम पर रखा गया है? तो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कैंटिविलर स्काई वॉक कांच का पुल कहां प्रस्तावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका चित्रकूट में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात पर भारत का सबसे बड़ा कैंटिवेलर स्काई वॉक यानी कि कांच का पुल जो है वो प्रस्तावित है। कौन सी नदी पर पूछ देगा? तो इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर। यदि यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैसे भारत का सबसे बड़ा कैंटिवेलर स्काई वॉक यानी कि कांच का पुल किस नदी पर प्रस्तावित है बोलेगा, तो क्या बोलेगा? इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। ठीक है। और ये देश का सबसे बड़ा एवं लंबा पुल बनाया जाएगा यहां पर, जिसकी लंबाई होगी 150 फीट। 150 फीट दोस्तों इसकी लंबाई होगी, और इसकी अनुमानित लागत 7 करोड़ है। ठीक है। अगला देखते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी में स्थित मंडीप खोल गुफा किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित है मंडीप खोल गुफा। ठीक है। कहां पर स्थित है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई के, तो ठाकुर टोला में, ठाकुर टोला। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो गुफा है आपका मंडीप खोल गुफा, ये साल में एक बार खुलता है। ठीक है। साल में एक बार खुलता है, और गुफा में क्या है? शिव मंदिर है। इस गुफा में कौन सी मंदिर है? तो शिव जी का मंदिर है इस गुफा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल प्लेनेटेरियम किस जिले में प्रस्तावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दंतेवाड़ा जिले में प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटेरियम। ठीक है। दंतेवाड़ा में कहां पर? तो दंतेवाड़ा में कार्ली में,
दंतेवाड़ा के कारली में। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपसे जिला वाला ना पूछकर जगह का नाम दे दिया जाता है, तो जगह का नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पूछ देगा कि पहला डिजिटल प्लेनेटेरियम किस कहाँ प्रस्तावित है, तो और दे देगा क्या आपका कारली ऑप्शन में, तो आप राइट टिक करिएगा कारली, बालोद। ठीक है, इसके अलावा बालोद के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय, खुला संग्रहालय, छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय प्रस्तावित है बालोद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरंग में। देश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क है आरंग दोस्तों, जो कि रायपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की प्रतिमा किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बस्तर में। छत्तीसगढ़ की पहली सबसे बड़ी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की प्रतिमा बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर का जो टेमरा ग्राम है, कहां पर, तो टेमरा ग्राम, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, टेमरा ग्राम को याद रखिएगा कि यहां पर सबसे बड़ा गजलक्ष्मी का प्रतिमा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित है, तो राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है दोस्तों ये प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित नहीं है बोला है। ठीक है, तो देखते हैं भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। तड़गेरमेट पहाड़ी ये कहाँ है, नारायणपुर, तो ये तो सुमेलित है। उपाल पहाड़ कहाँ, नारायणपुर, ये भी सुमेलित है। मेचका पर्वत दोस्तों धमतरी में है, ये भी सुमेलित है। करबा करबन टीला ये नहीं होगा, राजनांदगांव नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो करबा करबन टीला है ये सिरपुर में है। कहाँ है दोस्तों करबा करबिन टीला, टीला तो सिरपुर में है, और सिरपुर जो कि महासमुंद जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए, तो देखते हैं भाई क्या सुमेलित करना है। कुकुर नदी नारायणपुर सुमेलित है, उपाल नदी नारायणपुर सुमेलित है, मरी नदी बीजापुर ये भी सुमेलित है, यानी कि सभी जो है दोस्तों वो सुमेलित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, परसदा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, दोस्तों ये जो परसदा जलप्रपात है ये रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, चर्चा में था परसदा जलप्रपात जो कि रायगढ़ में ही है। ये रायगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, कौन सा, तो परसदा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रही गोविंद झुंझ जलप्रपात काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा देवपहरी में स्थित है ये, और देवपहरी जो कि कोरबा में है। कहाँ है, देवपहरी, यहां पर स्थित है दोस्तों आपका गोविंद झुंझ जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीसकुडो घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो देखिए ये जो बीसकुडो घूमर जलप्रपात है ये केसकाल में स्थित है दोस्तों, केसकाल जो कि कोंडागांव के पास है। ठीक है, कोंडागांव यहां पर स्थित है आपका केसकाल, जहां पर बीसकुडो घूमर जलप्रपात स्थित है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि जो बिहारपुर है यहां पर बिहारपुर वाटरफॉल ही है, बिहारपुर के नाम से ही क्या है, वाटरफॉल है, जो कि काफी फेमस है, ये चर्चा में था। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके आसपास कौन सा वाटरफॉल सबसे बेस्ट है घूमने जाने के लिए। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं, एटेक छाड़ जलप्रपात जो कि नारायणपुर ये तो सुमेलित है। तोड़ गरमेट जलप्रपात कच्चा पालग्राम ये भी सुमेलित है। नोगोवागा जलप्रपात काफी चर्चा में था। ठीक है, नोगोवागा तो ये फरसगांव में स्थित है। हांदावाड़ा जलप्रपात रायगढ़ ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हांदावाड़ा जलप्रपात है कौन कौन गया है कमेंट करना, ये नारायणपुर में स्थित है, नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर जिले में स्थित है दोस्तों आपका हांदावाड़ा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रही निरई माता मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों चर्चा में रही जो निरई माता मंदिर है ये गरियाबंद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो भीम भीम कीचक मंदिर कहाँ, मल्हार बिलासपुर ये तो सुमेलित है। ठीक है, भीम मंदिर कहाँ है, तो रतनपुर बिलासपुर जिले में स्थित है, ये भी सुमेलित है। भीमा तालाब कहाँ है दोस्तों, बिल्हा बिलासपुर में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भीमा तालाब है ये आपका जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है आपका भीमा तालाब। ठीक है, सीता देवी मंदिर जो कि देवर बीजा बेमेतरा ये सुमेलित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
सुमेलित नहीं है बोला है, तो देखते हैं भाई क्या सुमेलित नहीं है। नारंगी चमगादड़ ये कहाँ देखा गया था? तो दोस्तों जो नारंगी चमगादड़ था ये देखा गया था कांकेर घाटी जो कि बस्तर में है, यहाँ पर देखा गया था। हील गिको छिपकली चैतुरगढ़ कोरबा ये भी सुमेलित है। विम्ब्रेल पक्षी दोस्तों गिधवा परसदा वेटलैंड बेमेतरा ये राइट हो जाएगा। यानी कि मोटल्ड वुड उल्लू जांजगीर चांपा ये सुमेलित नहीं है। जो मोटल्ड वुड उल्लू है ये आपका पंडरिया में देखा गया। कहाँ? पंडरिया। और पंडरिया कहाँ है पूछिएगा तो कबीरधाम जिले में स्थित है आपका पंडरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क है। अगला है देश का दूसरा सर्प विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तपकरा जो कि जसपुर में, यहां पर दोस्तों देश का दूसरा सर्प विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस गांव का चयन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा वो गांव है धुड़मारस। ठीक है दोस्तों, 60 देशों में जो 20 गांव लिस्टेड किए गए थे, ठीक है 20 गांव जो चुने गए थे उसमें ये धुड़मारस गांव को चुना गया है। ठीक है, टॉप 20 गांव में ये धुड़मारस गांव शामिल है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला देखते हैं हाल ही में पर्यटन विकास के लिए किस संभाग में टूरिज्म कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रदेश का पहला फिल्म सिटी चित्रोत्पला फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये जो चित्रोत्पला फिल्म सिटी है, ठीक है ये कहाँ प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा ये रायपुर में प्रस्तावित है। रायपुर में कहाँ पर? तो माना तूता में, माना तूता। ठीक है, रायपुर के माना तूता में दोस्तों चित्रोत्पला फिल्म सिटी प्रस्तावित है जो कि छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म सिटी होगा। और इसके अलावा याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए 95.79 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ में मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ कहाँ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका शुभारंभ जो किया गया ये अंबिकापुर में किया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके अलावा याद रखिएगा कि कहां पर अंबिकापुर के? तो दरीमा में। ये जो एयरपोर्ट है दोस्तों अंबिकापुर के दरीमा में बनाया गया है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का कौन से क्रम का? फोर्थ क्रम का एयरपोर्ट है। तो पहला दूसरा तीसरा कौन है अब आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, तो पहला याद रखिएगा दोस्तों रायपुर है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है बिलासपुर और तीसरा दोस्तों जगदलपुर, चौथा आपका अंबिकापुर हो गया। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ का पहला दिव्यांगजन पार्क कहां प्रस्तावित है? तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला दिव्यांगजन जो पार्क है ये प्रस्तावित है रायपुर में। ठीक है,